राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 42वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूं, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 42वां श्लोक। तस्माद् ज्ञान संभूतं हस्तं ज्ञानासीनात्मनाः चित्त्वं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से संभवित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य: इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवद गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमश दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं
और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं। किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवद गीता का वास्तविक पाठक है। किंतु जो श्री कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विफत नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव को दिया था और जिनसे भगवद गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवद गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघा वश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवद गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। राधे राधे। दोस्तों, इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्म योग का फल है। भगवान गीता के प्राचीन इतिहास, इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महिमा तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान जिसको चाहते हैं वही भगवान की तरफ आता है, परंतु वास्तविक बात यही है कि भगवान हम सभी को चाहते हैं। जैसे बच्चा किसी भी खिलौने या किसी चीज को देखकर अपनी मां की गोद से उतर के उसकी तरफ भागता है, बिल्कुल इसी प्रकार हम भी इस सांसारिक दुनिया के झूठे खेल खिलौनों में लग जाते हैं और अपने वास्तविक पिता से दूर हो जाते हैं। हमें बस करना इतना है कि जैसे एक जिद्दी बच्चा कभी अपनी मां की गोदी से नहीं उतरता, किसी के पास नहीं जाता, कोई चीज उसे लुभावनी नहीं लगती, हमें बिल्कुल वैसे ही बनना है। भगवान के सिवा हमें इस दुनिया में
और कहीं नहीं जाना, कोई चीज़ नहीं चाहिए और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए हम एक पल के लिए भी भगवान से दूर हो जाएं। इस अध्याय में भगवान ने बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो हमारे कल्याण के लिए हैं। मेरी अपनी बुद्धि का इतना सामर्थ्य तो नहीं कि मैं आपको भगवान के कहे हुए वचनों को समझ के समझा सकूं। मेरी अपनी छोटी बुद्धि में जो बात समझ आई वो मैं आपको बताती हूं। जैसा कि हमारे सभी संत जन कहते हैं कि अज्ञान से हमारे नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। जैसे अज्ञान से ही काम का जन्म होता है। हम सोचते हैं कि अपनी इंद्रियों को तृप्त करके शायद सुखी हो जाएंगे। अज्ञान से ही मोह का जन्म होता है। हम सोचते हैं कि यहां हमारा कोई अपना है। अज्ञान से ही लोभ का जन्म होता है। हम यहां की क्षणभंगुर चीजों को बटोरने लग जाते हैं। जिस प्रकार हमारे लैक ऑफ नॉलेज यानी अज्ञान से इन सभी विकारों का जन्म होता है, बिल्कुल उसी प्रकार हमारे वास्तविक ज्ञान से भगवान के लिए प्रेम का जन्म होता है। इस पे एक बहुत सुंदर चौपाई है। उमा राम स्वबाहु जेहि जाना, यानी जो ज्ञान से भगवान को जान ले वो भगवान से प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि हमारा वास्तविक ज्ञान ही भगवान के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न करता है। इस पे हमारे संतजन कहते हैं कि प्रेम तो हम सभी भगवान से ही करते हैं, बस अपने उस प्रेम को अपने भीतर ढूंढने की जगह हम बाहर ढूंढते हैं। चूंकि हम भगवान से जो प्रेम करते हैं वही हमारे सुख और आनंद की कुंजी है, परंतु ज्ञान ना होने के कारण हम वही सुख और आनंद बाहर की चीजों में ढूंढते हैं। अंततोगत्वा अगर एक लाइन में कहूं तो मैंने ये समझा कि हमारा वास्तविक ज्ञान प्रेम उत्पन्न करता है और इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान से युक्त होकर किया गया कर्म ही हमारी भक्ति है। यानी भगवान के प्रेम में हम जो भी कर्म करते हैं वो दिव्य होता है, वो मुक्ति देने वाला होता है। इस अध्याय में भगवान ने इसीलिए ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताया है और भगवान ने कहा है कि ज्ञान से ज्यादा, दिव्य ज्ञान से ज्यादा शुद्ध और पवित्र कर देने वाली दूसरी और कोई चीज होती ही नहीं है। हमारा वास्तविक ज्ञान हमें भगवान की तरफ मोड़ देता है और भगवान के रास्ते पर चलकर हम अपने इस दुर्लभ मानव योनि में मिले जन्म को सार्थक बनाते हैं। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे।
राधे राधे।